के द्वारा वैधानिक तरीके से चुने जाकर और कलीसिया के केंद्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित आप पवित्र परमेश्वर के संग घोषणा कलीसिया के बिशप अभिषेक किए जाने को कहे हैं। बिशप के बुलाक पवित्रता का अनुभव करने को हम लोग सभी एक साथ धर्मशास्त्र से इस संबंध के परामर्श एवं प्रतिज्ञाओं को सुने। यशायाह 42 1 से 4 तक लिखा है, मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बात जोहेंगे। यहाँ तक आमीन। प्यारे भाई, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे कि आप इन परामर्शों और प्रतिज्ञाओं को सच्चाई से अपने हृदय में रख सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से जो कलीसिया का सिर है और जो स्वर पर चढ़कर लोगों को अपने निज देह के निर्माण के लिए दान दिया है, हम लोग प्रार्थना और हाथ रखने के द्वारा एक ही क्रिस्तीय कलीसिया, पवित्र कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया में आपको बिशप अभिषेक करने को एकत्रित है। इस अभिषेक कार्य में हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप ही आपको इस पद और कार्य के लिए जिसमें आप बुलाए गए हैं अनुग्रह और अधिकार देते हैं और अपनी कलीसिया के प्रजा से इस सेवकाई को पूरा करने को तैयार हैं। हम इन प्रश्नों का उत्तर आपसे चाहते हैं। क्या आपको विश्वास है कि वास्तव में परमेश्वर ने आपको अपनी कलीसिया में बिशप पद और सेवा कार्य के लिए बुलाया है? मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मेरा हृदय साक्षी देता है, ये मेरे उद्देश्य हैं। क्या आप मानते हैं कि वह शिक्षा जो ख्रीस्त यीशु पर विश्वास करने से उद्धार के लिए आवश्यक है, पवित्र शास्त्र में पाई जाती है और वह शास्त्र हमारे विश्वास का सर्वोच्च और निर्णायक मानक है? हाँ, मैं मानता हूँ। क्या आप मानते हैं कि प्रेरितों का और अथनासियुस और निकाया का विश्वास वचन पवित्र शास्त्र में प्रस्तुत विश्वास को प्रमाणित एवं सुरक्षित करते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। क्या आप पवित्र शास्त्र के पठन का और ऐसे अध्ययन का जिससे उसका बोध गहरा होता है सतत प्रयास करेंगे, जिससे अपने लोगों को जीवन की रोटी भरपूरी से दे सकें और उनको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगुवाई कर सकें और झूठी शिक्षा का सामना समझ के साथ कर सकें? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप वचन और इस कलीसिया के संविधान के अनुसार विश्वासता से अनुशासन करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप अन्य लोगों के जिनके विश्वास के साक्षी होंगे और क्या आप उनकी अगुवाई करेंगे कि वे हमारे प्राणकर्ता के आदेश को माने और समस्त जाति के लोगों को शिष्या बनाएं? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप अपनी क्षमता के अनुसार यह प्रयत्न करेंगे कि धर्म सेवक और प्रभु के लोग जो आपको सौंपे गए हैं वे ऐसी उपासना करें जो परमेश्वर के ऐश्वर्य एवं प्रेम के योग्य हो? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा।
क्या आप सदा इस कलीसिया तथा परमेश्वर की समस्त कलीसिया में एकता और शांति को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर ने आपको गोस्नर एवेंकल लुथरन कलीसिया के अंतर्गत इस सेवा के लिए बुलाया है, और इसलिए क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने पद की दायित्व को इस कलीसिया के संविधान के अनुसार जहाँ के लिए आप नियुक्त किए गए हैं पूरा करेंगे? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता, जिसने आपको इन सब बातों को करने का संकल्प दिया है, आपको उन्हें पूरा करने का अनुग्रह भी प्रदान करें। आपको बुलाने वाला विश्वसनीय है, वह ऐसे ही करेगा। आमीन। इस समय मंडली खड़े हो जाएंगे और विश्वासीगण और बिशपगण इस प्रतिज्ञा को संभालने के लिए हम लोग प्रतिज्ञा करेंगे। आपके पास भी आराधना है तो पेज संख्या 7 में है। प्रिय गोस्नर एवेंकल लुथरन कलीसिया के भाई बहन, पादरीगण, कार्यकारिणी सभा के सदस्यगण, कलीसिया के अधिकारी एवं गोस्नर कलीसिया के अंतर्गत अन्य कर्मचारी, मैं आप लोगों को परमेश्वर के सम्मुख पूछता हूँ, क्या आप प्रभु में भाई पादरी मार्शल केरकेटा जीएल चर्च दक्षिण पूर्वी डायसिस को सच्चाई से सहायता एवं आदर देने की प्रतिज्ञा करते हैं? तो कहेंगे हाँ, परमेश्वर की सहायता से। मैं ख्रिस्ट के नाम से जो कलीसिया का सिर है और प्रधान है, गोस्नर एवेंकल लुथरन कलीसिया की इच्छा पर पादरी मार्शल केरकेटा को दक्षिण पूर्वी डायसिस के लिए बिशप नियुक्त पत्र अधिकार पत्र देता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मंडली बैठ जाएंगे और इस समय गीत है 325 स्क्वायर के अगुवाई में। मैं आपको बिशप पद के चिन्ह के लिए या क्रूस का हार पहनाता हूँ। इस समय हमारे बिशपगण पारी करके अंगूठी पहनेंगे, तोला देंगे और पूरा बिशप वस्त्र पहनाते हुए एक फूल लेंगे, तोला पहने ऊपर से। अभी परमेश्वर के सारे हथियार आप बांध लें, जिससे आप शैतान की बुरी युक्तियों का सामना कर सकें।
आप घुटने टेकेंगे और सहायक बिशपगण सिर में हाथ रखेंगे। सिर में हाथ रखेंगे। हे अत्यंत दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं कि तूने अपनी अथाह दया और करुणा हम लोगों पर दर्शाई है। तूने मनुष्यों को उद्धार की अपनी योजना पूरी करने के लिए अपनी पवित्र प्रजा, राज्य पुरोहितों का सर्व समाज और सर्वलौकिक कलीसिया स्थापित किया है। तूने अपने महान प्रेम के कारण अपने एकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को दे दिया। वह हमारे लिए मृत्यु की शक्ति के प्रभाव को नष्ट किया। वह तेरे दाहिने हाथ विराजमान होकर हम पर अपने अनुग्रह और विविध वरदानों की वर्षा करता है। वह कुछ को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को उपदेशक, कुछ को रखवाले और कुछ को शिक्षक बनाता है कि तेरी सेवा के लिए तेरे लोगों को सज्जित करे और उसकी देह अर्थात कलीसिया की उन्नति करे। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, उसी के द्वारा हम तुझसे दीनतापूर्वक विनती करते हैं। तेरे दास पादरी मार्शल किरकेटा को हम तेरे नाम से और तेरी परम पवित्र इच्छा के अनुसार आप तेरी कलीसिया में बिशप के पद पर अभिषेक करते हैं कि तू इनको बिशप पद और सेवा कार्य के लिए अपना पवित्र आत्मा प्रदान कर। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं, हे दयालु पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तू इस पर अनुग्रह कर और जगत में इसी ख्रिस्त विश्वास दूत बना, जिससे वह तुझसे अनुप्रेरित होकर तेरी उपासना करने में लोगों की अगुवाई कर सके और उन्हीं के साथ आत्मिक बलिदान अर्पित करे जो तुझे ग्रहण हो। वर दे कि वह अपने लोगों का सच्चा मेषपाल बने और तेरी कलीसिया के लोगों की देख रेख और संचालन सावधानी से करे तथा सब लोगों से प्रेम और एकता और बढ़ाने के लिए उत्सुक रहे। इसे सबल कर अपने जीवन के अंत तक निष्कलंक रहकर तेरी सेवा करते रहें और अंत में अपने सब सच्चे विश्वासियों के साथ उन्हें अपने आनंद पहुंचा। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के साथ जीता और राज करता है और जो प्रतिष्ठा, महिमा और प्रशंसा के योग्य है और सदा लो। आमीन। इस समय बिशप संघ मुकुट पहनाएंगे। मृत्यु लो, विश्वास योग्य रहा और मैं तुझे अनंत जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। साक्षीवाणी 83। के झुंड का चरवा अच्छा चरवा बनकर उनका पालन पोषण कर, दुर्बलों को संभालो, बीमारों को चंगा करो, घायलों को पट्टी बांधो, बहिष्कृत लोगों को पुनः स्थापित करो, खोए हुओं को ढूंढो, कोमल हृदय हो किंतु दृढ़ रहो, सख्त हो किंतु दया को ना भूलो, ताकि जब प्रधान भेड़पाल आए तब तुम सब विश्वासियों के साथ महिमा का मुकुट प्राप्त करो। आमीन। धन्यवाद। साक्षीवाणी 327।
बाइबल को देते हुए कहेंगे। इस पुस्तक को लो, यह उस अधिकार का चिन्ह है जो तुम्हें परमेश्वर की कलीसिया में विशुद्ध होने से मिला है। इस धर्म ग्रंथ को पढ़ने, उसके संदेश की व्याख्या करने में लीन रहो। निरंतर उस परमेश्वर पर मनन करो जो इस वचन के द्वारा बोलता है। ऐसा करने से आप अपनी और अपनी निकटवर्ती की रक्षा करेंगे। परमेश्वर का वचन तुम्हारे पाँव का उज्ज्वला, और परमेश्वर आपको तुम्हें बहुतों के आशीष के निमित्त आशीष देवे। आमीन। अनुग्रह और दयापूर्ण परमेश्वर, जिसने आपको ख्रिस्त में अपनी महिमा के लिए बुलाया है, आपकी रक्षा करें और आपको बलवंत करें और आपको पूर्णता देवे। उसकी महिमा और सामर्थ जुगानुजुग बनी रहे। मंडली कहेंगे आमीन। मैं पादरी मार्शल क्रिकेटा को जीएल चर्च दक्षिण पूर्वी डायसिस के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बिशप घोषित करता हूँ। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। आप एक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दिलमान से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझे प्रकाश कर पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझे प्रकाश कर तुझे कुशल देवे। आमीन।